नमस्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई बात बिल्कुल साफ हो, एकदम सीधी सरल, लेकिन उसे कहने की कोशिश में वो और उलझती चली गई हो? आज हम इसी चुनौती को समझेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कवि और उनकी दो कविताओं के जरिए। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। अंदर तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, पर जैसे ही वो बात जुबान पर आती है या कागज पर उतरती है, पता नहीं उसका रूप ही कैसे बदल जाता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना आज हम चलेंगे कवि कुंवर नारायण की दुनिया में। हम उनकी दो कमाल की कविताओं को देखेंगे। एक है कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर। मजे की बात यह है कि ये दोनों कविताएं जैसे एक दूसरे से बात करती हैं। एक तरफ जहां रचनात्मकता का जश्न है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी। अब कुंवर नारायण जी को नागर संवेदना का कवि माना जाता है, लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है उनकी लिखाई का अंदाज। उनके कविताओं में आपको फालतू का उलझाव नहीं मिलेगा, बल्कि एक ठहराव, एक साफ सुथरापन मिलेगा। वो सीधी बात कहने में यकीन रखते हैं, और यही चीज उनकी दूसरी कविता के संदेश को और भी पावरफुल बना देती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली कविता, कविता के बहाने की। ये कविता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रचनात्मक ऊर्जा की अनलिमिटेड पावर का जश्न मनाती है। ये हमें दिखाती है कि कल्पना की उड़ान की सच में कोई सीमा नहीं होती। यहाँ कवि एक बहुत ही सुंदर तुलना करते हैं। वो कहते हैं, एक चिड़िया को देखो, वो उड़ती है, बिल्कुल उड़ती है, पर उसकी उड़ान की एक हद है, एक सीमा है। इस घर से उस घर, इस डाली से उस डाली तक। लेकिन कविता की उड़ान, अरे वो तो कल्पना के पंखों पर सवार है। उसकी कोई सरहद नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, वो कहीं भी जा सकती है। अब दूसरी तुलना देखिए, एक फूल से। फूल खिलता है, अपनी खुशबू से सबको मोह लेता है, लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है। एक दिन उसे मुरझाना ही है, ये तय है। पर कविता का खिलना ऐसा नहीं है। वो एक बार खिल गई तो बस खिल गई। उसकी महक, मतलब उसका असर, सदियों तक, हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर चिड़िया नहीं, फूल नहीं, तो फिर कविता की सबसे सही तुलना किससे हो सकती है? और यहाँ कवि एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, एक बच्चे के खेल से। सोचिए, एक बच्चा जब खेलता है, क्या वो देखता है कि ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है? नहीं, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही एक प्लेग्राउंड है। कविता भी तो यही करती है। वो सारी हदें, सारी दीवारें तोड़कर सबको एक बना देती है। अच्छा, तो यहाँ तक तो सब बढ़िया था, रचनात्मकता की आज़ादी, असीम उड़ान। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जहाँ पहली कविता आज़ादी का गीत गाती है, वहीं दूसरी कविता बात सीधी थी पर एक चेतावनी की तरह है। ये उस सिचुएशन के बारे में है जब एक सीधी सादी बात बुरी तरह से उलझ जाती है। ये कविता ना एक तरह से एक सीधी सादी बात के बिगड़ने की कहानी सुनाती है। शुरुआत में बात बिल्कुल सीधी थी, पर कवि को लगा इसे और शानदार बनाया जाए और प्रभावशाली बनाया जाए, और बस यहीं वो भाषा के चक्कर में बुरी तरह फंस गई। अब जब बात उलझ गई तो उसे सुलझाने के लिए जोर जबरदस्ती शुरू हो गई, और नतीजा ये हुआ कि बात का जो असली दम था, जो असर था, वही खत्म हो गया। और इस पूरी सिचुएशन के लिए कवि एक कमाल का मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, बात की चूड़ी मर गई। जरा सोचिए, एक पेंच या स्क्रू होता है ना, अगर उसकी चूड़ियां घिस जाएं तो क्या होता है? वो बस गोल गोल घूमता रहता है, कसता नहीं, बेकार हो जाता है। बस ठीक यही हाल उस बात का हुआ। शब्द तो थे, पर उनमें वो पकड़, वो असर नहीं बचा था। तो सवाल यह है कि इस गड़बड़ झाले का कोई हल भी है या नहीं? इस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है? कविता खुद इसका जवाब देती है, और जवाब है भाषा को सहूलियत से बरतना सीखना। मतलब भाषा का इस्तेमाल आसानी से, सरलता से और सही ढंग से करना। और कमाल की बात यह है कि कविता के आखिर में वो बेचारी हारी हुई बात, वो खुद कवि से ये चुभता हुआ सवाल पूछती है। ये सवाल दिखावेपन पर एक जोरदार तमाचा है। असली कला भारी भरकम शब्दों के दिखावे में नहीं, बल्कि सही बात के लिए सही और सरल शब्द चुनने में है। तो अब जब हम इन दोनों कविताओं को साथ में रखते हैं, तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? एक तरफ है कल्पना की वो असीम उड़ान, और दूसरी तरफ है उस उड़ान को जमीन पर लाने के लिए सरल भाषा की अहमियत। ये टेबल
इस पूरे पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है कविता के बहाने जो कहती है कि सोचो, खुलकर सोचो, कोई बंधन नहीं है, और दूसरी तरफ है बात सीधी थी पर, जो एक तरह से हमें जमीन पर लाती है और कहती है कि भाई अपने शानदार विचारों को मुश्किल भाषा में मत फंसाओ। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? और यहीं हमें कुंवर नारायण का असली संदेश मिलता है। अच्छी कला या एक अच्छी कविता क्या है? वो है सही बात का सही शब्द से जुड़ना। बस इतनी सी बात है। जब सोच की गहराई और शब्दों की सरलता मिलती है, तब जाकर कुछ कमाल का बनता है। तो आज की ये पूरी बातचीत हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी बातों में वो सहूलियत कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपनी सीधी बात को सीधा और असरदार बनाए रख सकते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।